आप सभी ने लगान पिक्चर तो देखी होगी। लगान पिक्चर में जहां पर बारिश न होने की वजह से किसान परेशान थे और अंग्रेजों को उनको कर देना पड़ता था। नमस्कार, मैं हिमांशु जोशी और मैं इस वक्त खड़ा हूं पिथौरागढ़ के थरकोट गांव में। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पे थरकोट गांव में देखने को मिल रहे हैं। थरकोट ही नहीं, पूरे पिथौरागढ़ के ग्रामीण इलाकों के आज ऐसे ही हालात हैं जो बारिश न होने की वजह से सूखे के कगार पे हैं। आपको मैं दिखा दूं तो जो ये खेत आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, बारिश ना होने की वजह से एकदम बंजर पड़े हुए हैं। कभी इन खेतों में गेहूं की फसल, दालों की फसल लहलाती थी, लेकिन कई समय से अक्टूबर के बाद से यहाँ पे बारिश की एक भी बूंद नहीं टपकी है, जिस कारण यह इलाका पूरी तरीके से सूखाग्रस्त हो चुका है। और हमारे साथ यहाँ पे कई जो जुहार कहती है कि हम प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन देंगे। अब वो प्रोत्साहन उनको कैसे मिलता है और वाकई जो हमारे ये पहाड़ के किसान हैं उनकी क्या स्थिति यहाँ पे होती है जब वो खेती से जुड़ना चाहते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे एक पिथौरागढ़ के थरकोट गांव के एक उभरते हुए किसान हैं जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं उनको यहाँ पे आ रही हैं और क्या इनका आगे का मकसद है। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह रावल है। मैं थरकोट ग्राम का निवासी हूँ और सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आपके चैनल के माध्यम से हम जैसे छोटे काश्तकारों को प्रदर्शाया जाता है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जिन खेतों में हम काम करना चाहते हैं, जो कृषि के काम करना चाहते हैं, उनमें हमको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, या हमारी जानकारी का अभाव रहता है, या सरकार का जो भी क्या नाम कहते हैं अभाव रहता है, भूमिका रहती है, वो छोटे काश्तकारों तक सीमित नहीं रहती है। सरकार तो वादे तो बड़े बड़े करती है कि छोटे किसानों को लिए या कृषकों किसानों के लिए अलाना करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप धरातल पर जाइएगा, धरातल पर देखिएगा तो कि प्रॉपर वास्तव में वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मैं इंटीग्रेटिंग फार्मिंग करता हूँ, जैसे मछली पालन का कार्य करता हूँ, जो विभागों द्वारा मेरे को सहयोग भी मिलता है कि करने के लिए, लेकिन मेन समस्या सहयोग की नहीं है, मेन समस्या है पानी की, जिससे कि हमारी फसलों को भी उपजाऊ मिलता है और न्यूट्रिशन जो भी मिलता है पानी से हमें मिलता है, न कि खादों से। अब मेन ज़मीन में पानी नहीं होगा तो वो सूखा रहेगा। बिल्कुल, रावल जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि इसमें जो पहाड़ के हमारे इलाके हैं वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे प्रशासन ने सिंचाई की व्यवस्था तो कर रखी है, और साथ ही मैं अभी आपको दिखाऊं जो ये एक यहाँ पे सिंचाई नहर यहाँ पे बनाई गई है। ये सिंचाई नहर तो यहाँ पे बनाई दी गई है और इसको बने हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन इस सिंचाई नहर में अभी तक एक बूंद पानी भी इस सिंचाई नहर में नहीं आया है, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा मिल सके। और जो ये पूरा इलाका है थरकोट का, ये अभी पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है। ये हाल सिर्फ दीपेंद्र रावल जी का ही नहीं, यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी यहाँ पे अपनी खेती करते हैं, जो गेहूं की खेती करते हैं, जो दालों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, आज वो मजबूर है अपनी खेती को छोड़ के यहाँ बाजारों से जाके अपना सामान खरीदते हैं, अपना राशन खरीदते हैं। आइए मैं एक बार फिर से रावल जी से बात करूँगा। रावल जी, जैसा कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं और यहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बहुत अच्छा मॉडल पेश किया है, इसमें आपके सामने क्या मेन दिक्कतें आती हैं? क्योंकि एक बार तो बारिश भी नहीं हुई है, तो बारिश ना होने की वजह से कितना आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है? जी, इसमें क्या है कि सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बारिश न होने की वजह से, पानी न होने की वजह से जो भी सब्जियां लगा रही हैं वो सूख जा रही हैं। पहली बात तो वो फसल नष्ट हो जा रही है जो भी है, और दूसरी बात ये है कि जो फसलें लगा रहे हैं, हालांकि जंगली जानवर बंदरों का तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें विभाग भी, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती कि तो ये तो कहीं भी जाएंगे, लेकिन कुछ नुकसान वो भी कर दे रहे हैं।
देखिए जैसे अभी मैंने पौधे लगा रखे हैं, पूरे पौधे लगा रहे हैं, उनमें पानी की ज़रूरत है। 2 साल 3 साल में फ्रूटिंग आ जाएगी, फ्लावरिंग आ जाएगी, लेकिन उनमें अभी जब ग्रोथ का टाइम होता है उसमें अभी पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ कहाँ से करेंगे? फार्मिंग करके भी क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए मैं मटर लगाता था, जुगनी लगाता था, कद्दू लगाता था, टमाटर लगाता था, आपने भी देखा ही होगा, सब चीज़ की फार्मिंग करता था। जब से मैं घर आया था तब से मैं सब पूरी फार्मिंग करता था। मेरे सामने चुनौती आ रही पानी की, न तो आसमान से बारिश हो रही है, न जो विभागों द्वारा किया गया काम है, ये नहरें बनाई गई हैं, न उनमें पानी है। अब करें तो करें क्या? सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए वही है। बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने लाखों रुपया खर्च कर गांव-गांव, घर में सिंचाई की नहरें पहुंचा रखी हैं। इतना लाखों रुपया बहाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक शोपीस बनी हुई है, ये सिर्फ एक कागजों में ही योजना चली हुई है। अगर ऐसी ही जितनी ये सिंचाई नहर, जो इतनी लंबी सिंचाई नहर है, यहाँ पे से पानी की व्यवस्था कर ऐसे प्रगतिशील किसानों को इसका फ़ायदा मिले, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के किसान हैं वो अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। और मैं दीपेंद्र रावल जी के बारे में एक शब्द और कहना चाहूँगा। ये कोरोना काल से पहले बाहर देश में एक रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट में काम कर चुके हैं और कोरोना काल के बाद यहाँ पे लौटे इस आस में कि हम भी अपने गांव में पलायन को रोककर एक यहाँ पे अपनी एक अच्छी आजीविका को चला सकते हैं। लेकिन उस आजीविका को चलाने के लिए इन्होंने एक मॉडल तो काफ़ी अच्छा पेश किया है, लेकिन अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ही जो रावल जी जैसे अन्य किसान हैं उनको प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जा सके। हमारे साथ अन्य ग्रामीण भी हैं, उनकी राय भी हम जानेंगे। आप लोगों ने हमारी जो एक खेती की समस्या जो हमारे बीच आई है और बरसात हुई नहीं है, क्योंकि थरकोट का माना जाना खेत हुआ करता था, इसमें बासमती हुआ करती थी, क्योंकि इसमें नहर दोनों तरफ से है, ऊपर भी है नीचे भी नहर है, पूरे खेत के लिए नहर है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज ये दुर्दशा हमारी इसलिए हुई है क्योंकि पहले तो बरसात हुई नहीं है यहाँ पे, और जो ये आप नहर देख रहे हैं यहाँ पे पूरी नहरें आपको दिख रही हैं, तो ये नहर पहले लघु सिंचाई में थी। लघु सिंचाई में क्या था, उसमें विधायक निधि से और यहाँ ब्लॉक से भी पैसा आया करता था, उसमें लगा के हमेशा ये नहर हम लोग चालू किया करते थे। जब से ये सिंचाई विभाग में नहर गई, उन्होंने हमें इतना रुला दिया। आज 4 साल हो गए, 4 साल से सिंचाई विभाग के अधीन ये नहर हो गई है और इसमें आधा भी कम से कम 200, 300, 400, 500 मीटर काम हुआ है और पैसा इसमें आता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये जब से लिए है तब से हमारी पूरी खेती बंजर हो चुकी है। सर परेशानियां ऐसी हैं, हमारे यहाँ थरकोट नाम का जो गांव था, एक खेती के लिए सबसे फेमस गांव था। कहीं भी जाओ थरकोट की बासमती बोलेगा तो बहुत फेमस। कोई भी जाए, कहीं मेहमान के घर में जाए तो बोलेंगे आपके यहाँ की बासमती। आज हम लोग बासमती नाम भूल गए हैं। हमारे बच्चे लोग को यहाँ बासमती होती है करके वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की एक तो सिंचाई का तो बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है। ये आप पीछे बाजू देख रहे हो, ये पूरी पुल एकदम डामर रोड बनी हुई है और प्रशासन इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। जो कुछ छोटा मोटा काम आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है वो हमको भी मालूम नहीं पड़ रहा है। और हमारे यहाँ की फसल के नाम से तो हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। जो हम लोग ने देखा था, हमारे यहाँ तो ऐसा था कि सर हम लोग दुकानों में राशन लेने जाने के लिए शर्माते थे, क्योंकि हमारे यहाँ परिपूर्ण मात्रा में राशन हो जाता था, जो हमें चाहिए, जितना चाहिए, जो फसल चाहिए। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि एक भी फसल हम लोग के पास बीज निकालने के लिए हमको मुश्किल हो जा रहा है। अभी हम बीज भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये समझो कि बीज के लिए भी हमको दूसरे के पास जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो भी ये सिंचाई विभाग से हम लोग को मदद मिल सके, हमें इंश्योरेंस मिल सके, या हमारे सबसे पहले तो हमको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, हमें कूल की ज़रूरत, जो हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए काम लग सके। जैसा कि हमने आपको थरकोट क्षेत्र के गाँव की समस्या बताई, बारिश न होने से यहाँ पे का सूखा दिखाया, ऐसे ही पिथौरागढ़ के बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जो सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर करते हैं और इस खेती को सिंचाई करने के लिए मात्र एक बारिश ही सहारा है। और इन सब से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तमाम ऐसे विभाग खोले हुए हैं, चाहे मैं उद्यान और बागवानी की बात करूं, चाहे सिंचाई विभाग की बात करूं, तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो विभागों द्वारा ऐसे प्रगतिशील किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। और ग्राउंड जीरो से हम आपको ये हकीकत दिखा रहे हैं कि हकीकत में जो हमारे
पिथौरागढ़ के प्रगतिशील किसान हैं उनकी स्थिति वाकई में क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि अधिकारियों की नींद भी जगे और न सिर्फ ये ठेकेदारों का भला ना होकर यहाँ के हमारे जो जरूरतमंद किसान हैं उनको इसका लाभ पहुँच सके। ग्राउंड जीरो से थरकोट से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।